तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस 2 लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम का 2 लेक्चर प्रीवियस डाला हुआ है। पहला लेक्चर में आप लोग को फैक्टोरियल के बारे में बताया गया, तो दूसरा लेक्चर में फैक्टोरियल पे ही कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाया गया था। तो आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाना चाह रहे हैं कि एक्सपोनेंट मतलब प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्या होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर, मतलब जैसे 8 है तो 8 को आप लोग क्या बोलिएगा, 2 पे पावर 3। जैसे देखिए एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, ये लेक्चर में पूरा एक्सपोनेंट के बारे में ही पढ़ाएंगे क्या होता है। देखिए एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन फैक्टोरियल n। तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n एक्सपोनेंट का मतलब हो जाता है कि जब आप लोग प्राइम नंबर एक्सपोनेंट निकालना, जिसको आप लोग पावर बोलते थे नहीं, जैसे 8 पे पावर 8 का मतलब हो गया 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया 2 पे पावर 3, मतलब एक्सपोनेंट मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम एग्जांपल देके पहले समझाते हैं क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं। जैसे 8 का मतलब क्या हो गया, 2 पे पावर 3, तो 8 का मतलब हो गया आपका 2 पे पावर 3। तो यहां से अगर आपको एक्सपोनेंट पूछा जाएगा किसका, 3 का, किसमें, 8 में, तो कितना बोलिएगा, नहीं 2 का एक्सपोनेंट कितना बोलिएगा, 3। मतलब 8 पे 2 पे पावर 3 बना, तो इसका मतलब है कि 2 पे पावर 3 मतलब एक्सपोनेंट कितना होगा, 2 होगा। मतलब 2 पे पावर 3 है मतलब एक्सपोनेंट कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और देते हैं। ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है 16। तो 16 का मतलब 2 पे पावर कितना होगा, 4 होगा। तो 16 का मतलब 2 पे पावर 4 होगा। मतलब अगर आपको इस बार एक्सपोनेंट किसका पूछा जाएगा, 2 का, किसमें, 16 में, तो मतलब क्या बोलिएगा, 4। मतलब जिसको आप लोग पावर चिल्लाते रहते हैं, पावर तो नहीं बोला जाता, एक्सपोनेंट बोला जाता है। इसको हिंदी में लोग घात पड़ता है। मतलब 2 पे पावर 3 तो मतलब एक्सपोनेंट 3 हो गया, मतलब घात 3 हो गया। यहाँ पावर 4 है तो एक्सपोनेंट कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया। हम लोग को एक्सपोनेंट पढ़ना है किस प्राइम नंबर का, किसमें एक्सपोनेंट निकालना है, फैक्टोरियल एन को। और फैक्टोरियल एन के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि फैक्टोरियल एन का मुद्दा जब आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो फैक्टोरियल एन में क्या हो जाता है कि जब फैक्टोरियल एन को खोलिएगा तो बहुत लंबा खुलेगा। 1 से लेके कहां तक खुलेगा, नेचुरल नंबर तक खुलेगा। 1 से लेके जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 1 2 3 4, तो बहुत टाइम लगेगा। तो एक एग्जांपल देखिए, दूसरा टाइप का भी लेते हैं, एक्सपोनेंट का लेते हैं। जैसे एक्सपोनेंट 3 को खोलिए, क्या होगा, 3 2, यही पढ़े हैं। एक्सपोनेंट का मतलब 3 है, फैक्टोरियल 3 है तो 3 2 1 उल्टा। अब अगर आपको इसमें बोलेगा बताओ 2 का एक्सपोनेंट कितना है, कितना का एक्सपोनेंट 2 का, तो 2 पे पावर कितना है, 1 है। मतलब कुछ नहीं है, कितना 2 है, 1 है। अगर एक्सपोनेंट ऑफ 3 बोलेगा फैक्टोरियल 3 में, तो वो कितना होगा, 1 है। क्यों, क्योंकि 2 पे पावर भी 1 है और 3 पे पावर भी कितना है, 1 है। तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि पावर कितना बन रहा है। तो चलिए ये छोटा फैक्टोरियल 3 था, खोल दिया, आ भी गया। अब अगला एक इसी तरह से फैक्टोरियल 4 लेते हैं। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हो जाएगा 4 3 2 1, मल्टीप्लाई, डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 3 2 1। अब 4 को हम लोग क्या करेंगे, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, और 1 तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये दोनों मिल के 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि बेस अगर सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 1 3 हो गया, और यहाँ 3 पे पावर 1 हो गया। तो अब अगर एक्सपोनेंट आपको पूछा जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 2 किसमें, फैक्टोरियल 4 में, तो वो कितना होगा, 3। और एक्सपोनेंट ऑफ 3 अगर पूछा जाएगा फैक्टोरियल 4 में, कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि आपके पास टोटल 2 कितना आया, 3 आया, मतलब 2 पे पावर 3 आया, और अगला क्या आया, 3 पे पावर 1। तो यहां से बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि एक्सपोनेंट का जब बात आता है तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। अब ये तो छोटा पावर था, तो चलिए आप लोग खोल दिए। बड़ा पावर रहेगा तो वो खोलना थोड़ा कठिन है, तो बड़ा पावर को आप लोग खोल नहीं पाइएगा। चलिए तब भी हम लोग खोल के आप लोग को दिखा रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे ही। अगर आपको फैक्टोरियल 50 दे दिया, अब फैक्टोरियल 50 में हम बोल रहे हैं कि बताओ 2 पे पावर कितना बनेगा। मानिए 2 पे पावर क्या बनेगा, n बनेगा, और भी बहुत कुछ बनेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ 2 पे पावर n बनेगा। फैक्टोरियल 50 का मतलब, फिर फैक्टोरियल 50 को जब हम लोग ओपन करेंगे तो पावर बढ़ते जाएगा। तो बढ़ेगा, जो 2 पे पावर बनेगा, फिर 3 पे पावर बनेगा, फिर 5 पे पावर बनेगा, जो भी बनेगा। हम लोग प्राइम नंबर पे फोकस कर रहे हैं। फैक्टोरियल 50 को पहले ओपन करिए, देखिए बढ़िया से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डैश 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 कहां तक जाएगा, 50 तक। अब हमको 2 की एक्सपोनेंट किसका निकालना है, 2 का।
तो अगर 2 का एक्सपोनेंट निकालना है तो इसमें से क्या करते हैं, 2 को, 4 को, 6 को, डैश 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 50 को अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इवन नंबर में तो आएगा, तो ओड नंबर में कभी नहीं आएगा। तो 1 3 5 को साइड कर दीजिए, 1 3 5 7 कहाँ तक, 49 तक, उसको साइड कर दीजिए। उसका कोई जरूरत अभी अपने क्वेश्चंस में नहीं है, क्योंकि हम किसका एक्सपोनेंट निकाल रहे हैं, 2 का। और 2 का एक्सपोनेंट कभी भी ओड नंबर से नहीं आएगा, हमेशा वो किस में आएगा, सम में आएगा। अब सम मतलब समझ रहे हैं, इवन नंबर जो से हिंदी में का बच्चा। अब देखिए यहां से ये 2 को अगर आप करिएगा तो 2 को क्या लिखिएगा, 2 इंटू 1, इसको क्या लिखिएगा, 2 इंटू 2, इसको क्या लिखिएगा, 2 इंटू 3, और इसको क्या लिखिएगा, 2 इंटू 25, यही लिखिएगा। 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, ऐसे जाते रहेगा जाते रहेगा। अब यहां से बच्चों देखो मुद्दा क्या आता है कि जब इसको आप लोग ओपन करते गए 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो कुछ बच्चा को लगता होगा सब जगह से 2 कॉमन ले लीजिए। कुछ बच्चा को लग रहा है कि सब जगह से 2 क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। सब जगह से बच्चों 2 कॉमन नहीं आएगा, 1 2 कॉमन नहीं आएगा। यहां से भी 2 आएगा, यहां से भी 2 आएगा, यहां से भी 2, यहां से भी 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है कि सब जगह से एक ही 2 कॉमन आएगा। कुछ बच्चा को लग रहा होगा एक ही 2 कॉमन आएगा। 1 2 कॉमन तब आता है जब प्लस में रहता है। ये इंटू में है तो इसको टेबल अगर पढ़िएगा, 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4, मतलब कितना बार, 2 25 बार। कितना बार, 25 बार। तो 2 पे पावर कितना आएगा, 25। तो बच जाएगा क्या, 1 2 3 4 25, यही बचेगा। 1 2 2 3 6, 2 चौका 8, ऐसे करके जाएगा। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उधर जो बचा हुआ उसको नहीं लिखेंगे, कितना करेंगे लिखे, उसका जरूरत ही नहीं है 1 3 का, उसमें तो कभी 2 आ ही नहीं सकता, उसको छोड़ दीजिए। अब फिर यहां से क्या करिए, 2 की पावर 25 है, फिर हमको अभी भी 2 ढूंढते रहना है, 2 को छोड़ना नहीं है। अब देखिए ये 25 है, कुछ बच्चा को दिख रहा होगा सर ये क्या बन गया, 25 फैक्टोरियल बन गया, फैक्टोरियल 25। लेकिन हमको तो 2 की पावर चाहिए, तो 2 की पावर अगर चाहिए तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, 2 साइड करते हैं, 4 साइड करते हैं, और कहां तक साइड करते हैं, 24 तक। क्यों? क्योंकि 25 का जरूरत नहीं है। अब यहां से क्या करिए, 1 3 डैश 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 25 को साइड कीजिए, और पहले से पूछेगा और साइड है ये है, उसका कोई जरूरत नहीं है। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहां से 2 की पावर 25 तो ही है, यहाँ 2 है, 2 दूनी 4 है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 24 आएगा। तो मतलब टोटल इस बार इसको 2 गुना 1 लिखिए, इसको 2 गुना 2 लिखिए, इसको 2 गुना 12 लिखिए, मतलब 2 पे पावर कितना, 12। 1 2 कॉमन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, 1 2 यहां से आएगा, 1 2 यहाँ, 2 2 2 2 2 12 2 आएगा कॉमन, तो 2 पे पावर 12 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 2 3 डैश 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 12, और इधर जो बचा हुआ इसको लिख देते हैं, कचरा है वो सबका जरूरत नहीं है 2 की पावर। फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर 25, अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, और इसको अगर कोई ध्यान से दिख रहा है तो ये 12 फैक्टोरियल बन रहा है, ये 25 फैक्टोरियल बन रहा है। अब फिर अभी भी हमको 2 ढूंढना है, तो 2 ढूंढना है तो क्या करिए, यहां से फिर क्या करिए, 2 4 डैश 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 कहां तक कॉमन ले लीजिए, 12, 2 4 6 8 10 12 को साइड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 3 डैश 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 11 को साइड करेंगे, और पहले से जो साइड है उसको साइड ही रखेंगे। फिर देखिए ये 2 गुना 1, 2 गुना 2, और ये 2 गुना 6, तो कितना 2 इस बार कॉमन आएगा, 6। क्यों, 2 6 के 12, तो टोटल 6 कितना है, तो टोटल 2 कितना आएगा, 6 2 कॉमन आएगा, ले लिए। अब बचा क्या, 1 2 डैश 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 6, और इधर जो बचा हुआ इस पे फोकस नहीं करना, जो बचा हुआ रहने दीजिए उसको। अब फिर से क्या करिए, 2 पे पावर 25, 2 पे पावर 12, 2 पे पावर 6, फिर 2 4 6 को अलग करिए, 1 3 5 को अलग कर दीजिए, क्योंकि 1 3 5 हमारे काम का नहीं है, ओड नंबर कभी भी काम का नहीं है। अब फिर इसको क्या करिए, 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, तो 2 पे पावर 25, 2 पे पावर 12, 2 पे पावर 6, और यहां से टोटल 2 कितना कॉमन आएगा, 1 2 2 3 2 कॉमन आएगा, 1 2 को भी 3 2 कॉमन आएगा, 2 पे पावर 3। जब 2 यहां से कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा। फिर देखिए 1 और 3 में कितना 2 कॉमन आ रहा है, 1 2, और बाकी बात जो भी है कचरा रहने दीजिए। मतलब अगर आप इसको थ्योरी से करना चाह रहे हैं, पूरा डीपली करना चाह रहे हैं, तो आपको इतना टाइम लगेगा। हम बच्चों फिर से समझा देते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि हमको पावर निकालना, जिसको पावर कहते हैं, जिसको घात बोला जाता है हिंदी में। तो मतलब पावर क्या बन रहा है, जैसे 8 है तो 8 का मतलब 2 पे पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पे पावर 3, मतलब 8 में 2 पे पावर कितना बनेगा बाबू, 3 बनेगा। और 16 का जब बात आएगा तो 16 का मतलब हो जाएगा कि 2 पे पावर कितना बनेगा, 4, मतलब एक्सपोनेंट कितना हो गया, 4। फिर जब फैक्टोरियल, अब तो ये हम लोग पढ़ नहीं, हम लोग फैक्टोरियल में निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब तो चलिए निकाल लीजिएगा, ये सब मान चलिए 32 बोलेगा 2 पे पावर 5, लेकिन फैक्टोरियल को तो बहुत लफड़ा है। फैक्टोरियल क्या होता है, खुलते जाता है रुकता ही नहीं है।
तो जब फैक्टोरियल 3 का बात आया तो 3 2 1 हो गया, और 3 2 1 हो गया तो फैक्टोरियल 3 2 1 तो मतलब कितना 3 आया, एक 3 आया, कितना 2 आया, छोटा सा आया, गिनती कर लिए। फिर फैक्टोरियल 4 में 4 3 2 1, और 4 को हम लोग क्या लिख दिए 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 3। तो यहां भी हम लोग गिनती कर दिए कि फैक्टोरियल 4 में कितना 2 आएगा, 3 को 2 आएगा, और 3 कितना आएगा 1। और फैक्टोरियल 50 का जब बात आएगा तो 2 पे पावर n, मतलब हम फैक्टोरियल 50 में आपको पूछ रहे हैं कि बताओ कि 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा, और इसको बड़ा डीपली से कर रहे हैं। फैक्टोरियल 50 को हम लोग लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 50 तक। अब क्या किए, हम लोग को पता है कि ओड नंबर जो विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, उसमें कभी भी, उसमें जो है तुम्हारा कभी भी नहीं आ सकता है, 2 आ ही नहीं सकता, ओड नंबर में कभी भी नहीं आता। उसको साइड कर दिए, बचा कौन, 2 का टेबल। तो 2 का टेबल क्या बचा, 2 4 6 8 10 12 जाते रहेगा कहां तक, 50 तक। तो सब में 2 घुसा हुआ है, सब में 2 घुसा हुआ है, तो हम लोग 2 कॉमन लिए। तो यहाँ पे बच्चा लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि सर एक ही 2 कॉमन आएगा, नहीं, मल्टीप्लाई में है, जितना बार मल्टीप्लाई है उतना बार 2 कॉमन आएगा। तो 2 गुना 1 2 गुना 2 2 गुना 3 2 गुना 25, मतलब कितना 2 कॉमन आएगा, 25 2 कॉमन आएगा, तो 2 पे पावर 25। जब सब जगह से आप 2 कॉमन ले लिए तो आपका क्या बचा, 1 2 3 4 5 से लेके 25 तक बचा। तो इसको फैक्टोरियल 25 भी आप लोग बोल सकते हैं। फिर से इसमें क्या किए, 1 3 से 25 तक साइड कर दिए, और 2 4 सबको अलग किए 24 तक। फिर क्या किए, वहां से फिर ऐसे करते गए। अब इसको क्या करिए, सबको को जोड़ दीजिए, क्योंकि बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो अगर बेस सेम है तो पावर जोड़ दीजिए, और पावर जोड़िए तो देखिए कितना पावर आ रहा है, 2 पे पावर आपका आ जाएगा 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इधर जो भी है रहने दीजिए, उधर का हमको टेंशन नहीं है। तो जोड़िएगा 4 6 10 20, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। इधर भी बहुत कुछ बनेगा। कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर फैक्टोरियल 50 को अगर खोलेंगे तो सिर्फ क्या यही बनेगा, मतलब 2 पे पावर 47 ही बनेगा, नहीं, 2 पे पावर 47 नहीं बनेगा, 3 पे भी पावर बनेगा, 4 पे भी पावर बनेगा, 5 पे भी पावर बनेगा, लेकिन ये पावर बढ़ते जाएगा, वो अलग मैटर करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो नौटंकी है इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो पढ़ते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर, पहले थ्योरी लिख दी, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के लिए ही काम करेगा। और किसमें, फैक्टोरियल n में फॉर्मूला होता है, पहले तो GIF, चलिए बाद में दे देंगे GIF, n बाय पी, GIF पढ़ा जाएगा, इसको ब्रैकेट कोई नहीं पढ़ेगा, n बाय पी स्क्वायर, फिर क्या होगा n बाय पी क्यूब डैश, फिर n बाय क्या हो जाएगा p की पावर 4 डैश 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 डैश, ये कहां तक जाएगा, n की पावर p बट्टा r, मतलब n बाय p की पावर r तक जाएगा। क्या होता है p की पावर r, ये समझाते हैं। मतलब p की पावर r जो है n से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर। और इसको ये भी कर सकते हैं, हम लिख देते हैं तुमको टिल 0, मतलब तब तक नहीं रुकना है जब तक कि ये गाड़ी कहाँ नहीं जाए, 0 पे। जब गाड़ी 0 पे पहुंच जाएगा तो हम लोग रुक जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग को बिल्कुल याद करना है। ये फॉर्मूला का जब अप्लाई करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा क्या फॉर्मूला है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर में ही काम करेगा। और प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या 2 3 5 7। अब यहां से n बाय पी, फिर देखिए पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4, फिर पावर 5, डैश 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 चलते रहेगा। अब यही जो पावर 2 का जो एक्सपोनेंट निकालना है उसको देखिए फॉर्मूला से कैसे करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 50, इसका मतलब समझ में आना चाहिए क्या है। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 50, मतलब फैक्टोरियल 2 को, फैक्टोरियल 50 को जब आप ओपन कीजिएगा तो उसमें 2 पे पावर कितना बनेगा वही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 50/2, फिर क्या करेंगे 50/2 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 50/2 की पावर क्यूब, फिर क्या करेंगे 50/2 की पावर 4, फिर क्या करेंगे 50/2 की पावर 5, ऐसे बढ़ते जाएंगे। कब तक, जब तक कि 0 नहीं हो जाए। अब इसको क्या करते हैं, अब सबसे बड़का लफड़ा क्या आ गया कि ये जो ब्रैकेट डाले हैं सर, ब्रैकेट क्या है, तो ब्रैकेट जो है आपका क्या है, GIF है, वो समझाते हैं। ये जो है ब्रैकेट क्या होता है, ये ब्रैकेट आपका हम समझा देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग GIF। फुल फॉर्म अगर लिखना है तो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको GIF बोला जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको समझिए बढ़िया से, नाम में ही देख रहे हैं घुसा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। क्या लेना है तुरंत समझ लेते हैं, बाकी बात 12th क्लास में पढ़ेंगे बढ़िया से। 2.3 का GIF कितना होगा? 2। 2.4 का भी GIF कितना होगा? 2। मतलब 2 पॉइंट कुछ भी रहेगा उसमें से इंटीजर पार्ट ले लेना है, फ्रैक्शन पार्ट को साइड कर देना, बस यही GIF होता है। मतलब अगर आपको बोलेगा 3.4 या बोलेगा सर 3.9 या कोई बच्चा बोलेगा सर 3.88, सबका GIF कितना होगा? 3। GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब फ्रैक्शन पार्ट हम लोग को नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? इंटीजर पार्ट लेना है। मतलब और यहां से देखिए 2 का GIF क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि इंटीजर पार्ट लेना है, मतलब ये आपका 2.3 है, तो 2.3 का मतलब हो गया हम लोग को फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेना है, मतलब दशमलव वाला पार्ट नहीं लेना, मतलब डेसिमल पार्ट नहीं लेना है। और हमको लेना क्या है? सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है। लेकिन 2 में तो डेसिमल है ही नहीं, 2 में सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंटीजर है, तो 2 ही रहेगा। फिर 3 में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 4 का GIF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 0 का GIF क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 में इंटीजर 0 है। और 0 पॉइंट कुछ में 0 पॉइंट जैसे 9, 0.8 सबका GIF क्या होगा? 0। मतलब 0 पॉइंट कुछ, समझे बच्चों? 0 पॉइंट कुछ का GIF 0 होगा, 0.9 का GIF 0 होगा, 0.4 का GIF 0 होगा, और 4 खुद है तो 4 का GIF कितना होगा? 0 होगा। और 4 अगर खुद है तो 4 का GIF 0 होगा, 2 का GIF कितना होगा? 0 होगा। इसी तरह से 5 का GIF 5 होगा, मतलब इंटीजर का GIF इंटीजर ही होगा। और जो पॉइंट में रहे, जैसे 2.3 है तो उसका GIF 2 होगा, 2.4 है तो क्या होगा? 2 होगा। अब थोड़ा सा एक बात समझते हैं, 5/6, 5/6 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 0 पॉइंट क्या आएगा? 0.8 और भी कुछ कुछ आएगा, तो उसका GIF क्या होगा? एक बात और समझना है कि अगर डिनोमिनेटर जो है बड़ा हो जाए, किससे? ऊपर वाले नोमिनेटर से, मतलब अंश और हर, जो हिंदी मीडियम बच्चा पढ़े हुआ है, अंश जो है हर से छोटा हो जाए, मतलब ऊपर वाला पार्ट बड़ा छोटा हो जाए, नीचे वाला पार्ट बड़ा हो जाए, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो वो हमेशा पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा तो उसका GIF क्या होगा? 0 ही होगा। जैसे देखिए अगर 10/11 देंगे तो इसका भी GIF 0 होगा। क्यों? क्योंकि 10 को आप अगर 11 से भागा करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, और 0 पॉइंट कुछ का GIF 0 होगा। अब पीछे आते हैं थोड़ा सा, 50 को भागा दीजिए, कितना होगा? अभी भागा नहीं दीजिए, अभी पहले इसको खोलते हैं। 50/2, फिर अगला क्या हो जाएगा? 50/4, फिर कितना हो जाएगा? 50/8, फिर क्या होगा? 50/16, फिर क्या होगा? 50/32, फिर आगे चलते हैं 50/64। और हम बोले थे कि कहाँ पे रुक जाना है? टिल 0 पे। 0 जब हो जाए तो रुक जाना है। तो क्यों रुक रहे हैं देखिएगा ध्यान से। 50 को 2 से भागा देंगे 25 आएगा, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 64 हो गया, मतलब 2 पे पावर बढ़ते जा रहा है और 2 का मल्टीपल बढ़ते जा रहा है। अब 64 के बाद 128 आएगा। अब जितना भी नंबर आएगा वो बड़ा आते जाएगा। और 50 को अगर आप 64 से डिवाइड करोगे तो वो 0 पॉइंट कुछ आएगा। 50 को किससे भागा दोगे? अगर 50 को तुम 64 से भागा दोगे तो वो 0 पॉइंट क्या होगा? कुछ आएगा। और 0 पॉइंट कुछ का GIF 0 होगा। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, समझ में आएगा नहीं? जितना हम लोग आगे जाते जाएंगे तो वहां से हम लोग का GIF क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे? इसको भागा देंगे तो ये कितना होगा? 25 बार भागा होगा। इसको भागा देंगे तो कितना होगा? 12 पॉइंट जो भी है 5 हो जाएगा। इसको भागा देंगे तो 18, 6, 8, 6 48। फिर अगला को भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16, तो ये कुछ भी हो जाएगा। 16 पॉइंट कुछ लिख देते हैं, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि डेसिमल पार्ट नहीं लेना, सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना, क्योंकि ये ब्रैकेट जो डला हुआ है इसका मतलब होता है GIF। और यहाँ पे भागा दीजिएगा तो ये 1 पॉइंट कुछ होगा, और ये भागा दीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर में लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा? 25, फिर अगला कितना हो जाएगा? 12, फिर 6, फिर 3, फिर 1। इसको जोड़िए तो कितना आएगा? 47। और यही काम हम लोग क्या किए थे पीछे? अगर क्वेश्चंस को देखेगा, देखो क्या आया था? 25 आया था, 12 आया था, 6 आया था, 3 आया था और 1 आया था। और यहां से भी आंसर 47 आया, मतलब 2 पे पावर 47 आया। और वहां भी कितना आया? 47 आया। मतलब हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर ये फॉर्मूला को अगर अच्छे से अप्लाई कर दिया जाए तो क्वेश्चंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगा?
प्राइम नंबर के लिए काम करेगा, और यहाँ से प्राइम नंबर के लिए फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो खोलिएगा बहुत टाइम लगेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर में काम करेगा, और प्राइम नंबर में भी काम करेगा। फॉर्मूला होता है n/p स्क्वायर n/p³ n/p⁴ डैश 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 टिल 0। मतलब जब नीचे वाला बड़ा हो जाए वहां पे रुक जाइएगा। क्यों? क्योंकि जब नीचे बड़ा हो जाएगा तो वो 0 पॉइंट कुछ आएगा और उसका GIF 0 होगा। और GIF क्या होता है? मतलब दशमलव पार्ट, डेसिमल पार्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ कौन सा पार्ट लेते हैं? इंटीजर पार्ट लेते हैं। जैसे 2.3 है तो 2 लेंगे, 2.4 है तो 2 लेंगे, 3.4 बोलिए, 3.9 बोलिए, 3.88 बोलिए, सबका GIF कितना होगा? 3। मतलब उसमें से इंटीजर पार्ट ले लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ देंगे। अब जैसे 2 है तो 2 का तो 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 खुद इंटीजर है। 2.0 बोलिए तो 2.0 में 2 आएगा, फिर 3 का 3, 4 का 4, 0 का 0, 0.9 का 0.8, सबका क्या होगा? 0। और यहाँ से एक टेक्निक बता दिए कि अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा और नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसका GIF 0 ही होगा। ठीक बच्चों, ये फॉर्मूला कब काम करता है, कैसे काम करता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के लिए काम करता है। ठीक, अब आगे जैसे इसमें फैक्टोरियल 50 में किसका एक्सपोनेंट निकाले, और देखिए मिला के भी दिखाई दे, 25, 12, 6, 3, वहां भी आंसर वही आया, मतलब 3। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? फैक्टोरियल 50 में किसका एक्सपोनेंट निकालते हैं? 3 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 3 का निकालते हैं। तो फैक्टोरियल, अब इसी में हम दूसरा क्वेश्चन निकाल रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 50 क्या होगा? तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 50 क्या होगा, इसको समझिए अच्छे से। क्या होगा इसका? जब फॉर्मूला लगाइएगा कितना होगा? 50/3, फिर अगला क्या होगा? 50/3 पे पावर 2, फिर कितना होगा? 50/3 पे पावर 3। इसी तरह से पावर बढ़ते जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसको क्या करिएगा, लिख दीजिए 50/3, अभी नहीं भागा देंगे, फिर ये कितना हो जाएगा? 3 को 2 से करेंगे तो कितना होगा? 9, फिर कितना होगा? 50/3, 3 9, कितना हो जाएगा? 27, फिर 50 बट्टा कितना हो जाएगा? 81। अब रुक जाइए। क्यों? क्योंकि जब नीचे वाला बड़ा हो जाए तो वहां पे आप लोग रुक जाइए, क्योंकि उसका 243 आएगा, वो पावर बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तब कितना भागा दीजिएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। और यहाँ से क्या करिए, अब भागा दीजिए, कितना बार भागा होगा? 16 पॉइंट कुछ। हम पूरा भागा भी नहीं देंगे, 16 पॉइंट कुछ, क्योंकि हमको पूरा का जरूरत नहीं है। फिर भागा दीजिए, 9×5 = 45, 5 पॉइंट कुछ, फिर भागा दीजिए 27 × 27, 1 पॉइंट कुछ, और ये तो क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट कुछ। और 0 पॉइंट कुछ का GIF क्या हो जाएगा? 16 पॉइंट कुछ का GIF 16, 5 पॉइंट कुछ का GIF 5, 1 और इसका 0, अब 0 आएगा तो कितना हो गया? 22। अब इसी तरह से थर्ड नंबर में हम आप लोग को बोल रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ 5 किसमें निकालने के लिए? फैक्टोरियल 50 में। मतलब फैक्टोरियल 50 में हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोनेंट निकालते हैं किसका? 5 का। इसका भी फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 50 बटा क्या लिख देंगे? 5, फिर 50 बटा क्या लिख देंगे? 5 पे पावर 2, फिर क्या लिख देंगे? 50 बटा क्या लिख देंगे? 50 बटा 5 पे पावर 3। अब उतना जाने का जरूरत नहीं है, देख लेंगे कहाँ तक जाना है। जब नीचे का पावर बढ़ जाए तो वहां रुक जाइए, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। अब 50 को 5 अभी भागा नहीं दीजिए, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहाँ तक इसको जाना है। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, फिर अगला क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार डिवाइड होगा? 25 बार। और इसको डिवाइड कीजिएगा 2 बार, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ। दिमाग नहीं लगाना क्या होगा, क्यों 0 पॉइंट कुछ? क्योंकि ऊपर 50 है, नीचे 125 है, तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। और 0 पॉइंट कुछ का GIF 0 होता है। और हम सीधा बोले थे कि ऊपर वाला अगर नोमिनेटर जो है छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए, तब हम लोग को कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से 25 का इंटीजर है तो इंटीजर का GIF वही का वही हो जाता है। 25 का GIF 25 और 2 का GIF 2, इधर 0 हो गया। कितना हो गया? क्या हुआ? सही जा रहे हैं ना? अरे यार, 25 को आप डिवाइड जब किए थे, यहाँ 10 ही बार डिवाइड होता है ना। 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना होगा? 10 होगा। तो यहाँ से 12 आ गया। मतलब यहाँ से हम लोग क्या समझे कि अगर आप लोग फैक्टोरियल 50 को अगर ओपन करिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि फैक्टोरियल 50 को अगर हम लोग खोलेंगे तो 2 पे पावर कितना बनेगा? 2 पे पावर कितना बनेगा? 47। 3 पे पावर कितना बनेगा? 22। और 5 पे पावर कितना बनेगा? और भी बनेगा, ऐसा नहीं है यही बनेगा। 2 पे पावर 47 बनेगा, 3 पे पावर 22 बनेगा, 5 पे पावर जो है 12 बनेगा, इसी तरह से 7 पे पावर बनेगा, इसी तरह से बनते रहेगा, जितना भी अब बनते रहेगा। मतलब लेकिन 3 ही निकाले हैं तो लोग 3 पे फोकस करते हैं। अब आप लोग को जो है 4th नंबर में हम देखिए कुछ अलग दे रहे हैं क्वेश्चन। हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ 6 निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? 6। अब बच्चा लोग क्या करता है, सर फॉर्मूला लगा दीजिए 50/6, क्योंकि आप ही पढ़ाए हैं, n/p n/p² n/p³, जो भी है जाते रहेगा। ये जो है आपका गलत है। क्यों? क्योंकि 6 जो है आपका
6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 6 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। और ये फॉर्मूला जो हम बताए हैं ये किसके लिए बताएं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगेगा, प्राइम नंबर के लिए लगेगा। दूसरा नंबर में ये फॉर्मूला कभी नहीं लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, प्राइम नंबर में लगेगा। अब बोलिएगा सर आप तो फॉर्मूला प्राइम नंबर के लिए बताए हैं, तो ये 6 में क्या होगा, तो देखिए 6 में क्या होगा। 6 को हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 3, 6 को क्या करेंगे प्राइम में तोड़ देंगे, तब जाके क्वेश्चंस बन जाएगा। तो 6 को हम लोग तोड़ दिए 2 इंटू 3 में। अब देखिए क्वेश्चंस में 2 पे पावर कितना बना है 47, वहां जाइए क्वेश्चंस पे प्रीवियस, मतलब 2 और 3 निकालना पड़ेगा। और 3 पे पावर कितना आया 22। अच्छा बच्चों तुम ही लोग बताओ, कोई आदमी 47 पावर लेके चल रहा है, कोई आदमी 22 पावर लेके चल रहा है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास 20 रुपया है और मेरे पास 50 रुपया है, हम लोग को शेयरिंग करना है। तो 20 रुपया शेयरिंग करना ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास 20 रुपया है तो मेरे पास 50 रुपया है, तो 30 रुपया रख लेंगे, 20 रुपया शेयर कर लेंगे। लेकिन हम तुमको जबरदस्ती बोलेंगे कि नहीं तुम भी 50 रुपया शेयर करो, तो उसके लिए तुमको पता है क्या करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा 30 रुपया, जो कि अच्छा बात नहीं है। तो ये तुमको पावर 22 लेके चल रहा है, ये 47 लेके चल रहा है, तो कितना का शेयरिंग करेगा, 22 का शेयरिंग करेगा। कैसे करेगा देखो, ये 25 पावर को बोलेगा तुम साइड हो जाओ और 22 पावर मिला लेगा। 25 पावर क्या किया, 47 में से 25 पावर साइड कर दिया, इससे 22 पावर खींच लिया। और अगर पावर सेम रहता है, बेस अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 6 पे पावर 22। मतलब अगर तुमको बोलेगा कि 6 का एक्सपोनेंट क्या होगा, तो 6 का एक्सपोनेंट कितना होगा 22 होगा। और एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा पावर किस पे आया है 2 पे, फिर किस पे आया है 3 पे, फिर किस पे 5 पे, सबसे घटते जा रहा पावर, क्या होते जा रहा है, एक्सपोनेंट जो है, मतलब नंबर जितना बड़ा होते जा रहा है, एक्सपोनेंट क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कि एक्सपोनेंट, मतलब यहां से एक चीज लिखना चाह रहे हैं कि 2 का एक्सपोनेंट जो है फैक्टोरियल 50 में वो ज्यादा हुआ है, किससे, मतलब टेक्निक है ये समझने का। क्या 3 में फिर क्या हुआ है, मतलब ये 47 आया है, ये 22 आया है, और उसके 5 में जो फैक्टोरियल 50 में है ये कितना आया 12। मतलब फैक्टोरियल में क्या हो रहा है, जब नंबर छोटा है 2 है तो उस पर पावर ज्यादा बन रहा है, 47 पावर बन रहा है। जब 3 है तो पावर 22 बन रहा है, जब 5 है तो पावर 12 बन रहा है, जब 7 होगा तो पावर और कम होगा, पावर क्या होगा और कम होगा, ऐसे पावर कम होते जाएगा। तो यहां से क्या करो बच्चों, जब 6 का तुम लोग को निकालने बोला तो 6 को जब तुम लोग तोड़ा तो क्या तोड़ा 2 गुना 3, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे 3 का जो आंसर होगा वही आंसर 6 का होगा। अब देखो इसका टेक्निक देखो, 6 नंबर में जो भी नंबर है एक्सपोनेंट 5 नंबर है, अगर 15 का एक्सपोनेंट निकालने बोलेगा फैक्टोरियल 50 में, वही क्वेश्चन को ढो रहे हैं, तो हम लोग 15 में फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 15 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग 15 को क्या करेंगे तोड़ देंगे किसमें 3 गुना 5 में, और 3 गुना 5 में तोड़ेंगे तो याद रखना है तुम लोगों को कि 3 पे पावर हमेशा ज्यादा होगा, 5 पावर हमेशा कम होगा। तो हम लोग जो कम पावर है वही डायरेक्ट आंसर बोल देंगे, क्योंकि 3 पे पावर 22 है, 5 पे पावर 12 है, तो दोनों में शेयरिंग कौन करेगा, मिनिमम पावर कितना है 12, तो डायरेक्ट आंसर कितना बोल देंगे 12, डायरेक्ट यहां से आंसर 12 बोल देंगे, ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ना तो किसी को डीपली जाना है तो 3 पे पावर 10 अलग करो, 12 पावर इधर से ले लो, इधर से 12, तो ये बन जाएगा कितना 15 पे पावर 12। लेकिन हम लोग इतना भेजा लगाने का जरूरत नहीं है, क्या लगाना है सीधा कि जो बड़ा नंबर है वो पावर कम लेगा, जो बड़ा पावर का आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 6 नंबर में अगर हम तुमको बोलेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 निकालने के लिए किसमें फैक्टोरियल 50 में, तो हम लोग क्या करेंगे 10 को तोड़ देंगे कितना 2 गुना 5, और 2 गुना 5 का मतलब तुम्हारा 2 पे पावर 47 आया है, 5 पे पावर 12 आया। तो अब जो है 5 पे पावर 12 है, 2 पे पावर 47 है, तो 5 कहां से 47 पावर लाने जाएगा, तो सीधा क्या करेगा 12 पावर शेयरिंग कर लेगा, बाकी बात जो 2 पे पावर बचेगा वो अपना रखेगा, उससे हमको क्या लेना देना, हमको तो 10 का खोजने गए थे। तो हम टेक्निक तुमको बता देते हैं कि जब भी ज्यादा बड़ा पावर है तो तुम लोग सीधा टेक्निक क्या लगाओ, टेक्निक क्या लगाना है कि सीधा छोटा पावर जो है ना, छोटा पे जो पावर है वो हमेशा ज्यादा होगा, बड़ा पे पावर जो होगा वो हमेशा कम होगा। तो हम लोग जो 5 का आंसर होगा, मतलब ये क्वेश्चन जब अकेला भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे 2 और 5 दोनों का निकालना पड़ेगा। जब ये क्वेश्चन को अकेला सॉल्व करोगे 2 और 5 दोनों का निकालना पड़ेगा, तुम लोग नहीं निकालना, सीधा का सीधा किसका निकाल देना 5 का। और इसका आंसर जब तुम बोलेगा तो यहां से क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 10 फैक्टोरियल 50 में कितना होगा 10 का कितना होगा 12, क्योंकि दोनों में से कॉमन कितना आ पाएगा 12 पावर कॉमन आ पाएगा। ये इधर से क्या करेगा 35 पावर को रख लेगा, अब 12 पावर बोलेगा तुम शेयरिंग कर लो, तो ये 12 पावर शेयरिंग करके 10 बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन में और आगे चलते हैं कि सर ये जो आप लोग प्राइम नंबर के लिए बता रहे हैं, लेकिन अगर 15 बोला है
तो 15 को आप तोड़ दिए किसमें, 2 3 गुना 5, 10 को 2 गुना 5, और जो बड़ा का पावर है, जो मतलब 5 का पावर है वही आंसर, क्योंकि जो छोटा नंबर है वो हमेशा पावर अपने पे ज्यादा है। अब लेकिन इसी में 7th नंबर क्वेश्चन में हम तुमको बोल रहे हैं 4 का, अब लफड़ा किसका एक्सपेंड निकालने बोल रहे हैं, 4 का एक्सपेंड निकालने बोल रहे हैं फैक्टोरियल 50 में, 4 का एक्सपोनेंट निकालने बोल रहे हैं किसमें, फैक्टोरियल 50 में। 4 भी प्राइम नंबर नहीं है तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो हम लोग 4 को क्या करेंगे, 2 पे पावर 2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 4 को अगर तुम तोड़ोगे तो 2 गुना 2 दोनों एक ही नंबर में टूट जाएगा, 2 पे पावर 2। अब तुम्हारा क्वेश्चंस में 2 पे पावर कितना आया, 47 आया है। अगर तुम पीछे जाओगे तो 2 पे पावर कितना आया है, 47 आया है। तो इसको क्या करो, 2 पे पावर 2 लिख दो, 23 दूना 46, 1 ठो 2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। 1 2 कोई काम का नहीं है, 1 2 तुम्हारा बर्बाद बच गया है, लेकिन 23 ठो इधर जोड़ा लग गया है। और ये 2 पे पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 4, मतलब अगर एक्सपोनेंट और तुमको 4 बोलेगा 50 में तो कितना हो जाएगा, 23। एक टेक्निक बच्चों तुम लोग और अपना सकता है कि तुम्हारा 2 पे पावर कितना आया है, 47, 2 पे पावर कितना आया, 47। कितना 2 लेने से 4 बनता है, 2 ठो 2 लेने से 4 बनता है, तो 47 को 2 से भागा दे दो, लेकिन क्या लगा दो, GIF, तो कितना हो जाएगा 23.5। लेकिन हम GIF लगा दिए, क्यों, क्योंकि हमको फ्रैक्शन आंसर नहीं चाहिए, हमको आंसर सिर्फ क्या चाहिए, प्योर आंसर चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं लेना है, एक्सपोनेंट नहीं लिया जाता है, हमेशा इंटीजर में आएगा, मतलब नेचुरल नंबर आएगा। यहां से हम लोग बच्चों टेक्निक क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंट का हम लोग पहले क्या किए, पूरा बेसिक तरीके से पढ़े, फिर हम लोग क्या किए, यहां से एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़े, n/p n/p² n/p³ डैश 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 कहां तक, टिल 0 तक। फिर हम लोग पढ़े GIF क्या होता है, GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो ब्रैकेट जो डाले हैं, मतलब हम लोग को इंटीजर लेना है, पॉइंट वाले को छोड़ देना है। और यहां से फिर हम लोग 2 का निकाले 47 आया, 3 का निकाले 22 आया, 5 का निकाले 12 आया। और वहां से हम लोग क्या सीखे कि जब नंबर बड़ा होते जाता है उस पर पावर कम होते जाता है, एक्सपोनेंट कम आते जाता है। और यहां से अगर 15 का निकालने बोलेगा तो 15 में फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 15 को हम लोग तोड़ेंगे 3 गुना 5, और 3 गुना 5 में फिर क्या तरीका लगाएंगे, 3 पे पावर ज्यादा होगा, 5 पे पावर कम होगा, मतलब जो पावर 5 का होगा वही पावर 15 का होगा। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, अलग से देते हैं क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस है देखिए, एक्सपोनेंट निकालने के लिए हम बोल रहे हैं, कैसे एक्सपोनेंट निकालेंगे देखिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस दे रहे हैं, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन फैक्टोरियल 100। अब 15 में तो फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते हैं, 15 में फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं, 15 में फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 15 को हम लोग 15 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे किसमें, 3 गुना 5 में। मतलब तुमको किसका किसका आंसर निकालना पड़ेगा, 3 का एक्सपोनेंट निकालना पड़ेगा 5 का। लेकिन हम टेक्निक पढ़े हैं कि इसको जब फैक्टोरियल 100 में जब 3 का एक्सपोनेंट निकालेगा तो 3 का एक्सपोनेंट ज्यादा आएगा, 5 का एक्सपोनेंट कम आएगा, और जो बड़ा नंबर का एक्सपोनेंट आएगा वही आंसर होगा। तो हम लोग दोनों का नहीं निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट किसका निकालेंगे, क्यों, 5 का। किसमें, फैक्टोरियल 100 में। तो क्या हो जाएगा, 100/5, फिर क्या हो जाएगा 100/5 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 100/5 का क्यूब, डैश 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 जाते रहेगा। इसको क्या करते हैं, 100/5, फिर 5 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 25, फिर 5 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 125। जब नीचे ज्यादा आ जाता है तो बोले हैं रुक जाने, क्योंकि जब बड़ा नंबर से भागा दोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, और 0 पॉइंट कुछ का GIF क्या होगा, 0। तो इसको भागा दोगे तो ये 20 बार कटेगा, ये तुम्हारा 4 बार कटेगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा, और ये 20 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 0, मतलब कितना आ गया 24। मतलब 5 का एक्सपोनेंट कितना आया 24। और हमको पता है कि 5 पे पावर 24 आया है तो 3 पे एक्सपोनेंट ज्यादा आएगा। हम लोग 3 के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि हमको 15 का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 5 का होगा, जो 5 का होगा वही किसका होगा, 15 का। जो 5 का होगा वही किसका होगा, 15 का होगा। तो मतलब फैक्टोरियल 100 में 15 का एक्सपोनेंट कितना होगा 24, मतलब सीधा निकालना है, मतलब बड़ा नंबर पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, बड़ा नंबर पे फोकस करना है। जैसे तुमको 20 का बोलेगा तो 20 को जब तुम तोड़ोगे तो 4 गुना 5 होगा, क्या होगा 4 गुना 5। तो हम लोग 4 का नहीं निकालेंगे, हम लोग किसका निकालेंगे, 5 का निकालेंगे, बड़ा नंबर का निकालेंगे। जो बड़ा नंबर का एक्सपोनेंट होगा वही आंसर टोटल का होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन जो है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फाइंड दी टोटल जीरोज एट दी एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि फैक्टोरियल 100 का निकला हुआ, मतलब फैक्टोरियल 100 को जब ओपन करेंगे तो बोल रहा है कि एट दी एंड जीरो कितना होगा।
अच्छा, एट दी एंड पे जीरो का मतलब होता है, समझिए पहले क्या बोलना चाह रहा है। एट दी एंड में कितना जीरो होगा, जैसे तुमको 400 अगर बोलेगा तो इसको क्या लिखता है, 4 × 10⁻²। अगर तुमको ये भी बोलता है 404 फिर 2 पावर दे 2 जीरो देता है, तो टोटल जीरो तो 3 है, टोटल जीरो कितना है 3, लेकिन एट दी एंड कितना जीरो है, 2 ही जीरो है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 404 × 10⁻²। मतलब ये क्वेश्चंस तुमको जेई सबके एग्जाम में, एंट्रांस के एग्जाम में घुमा के दे देगा। क्या देगा, ये नहीं बोलेगा कि 10 का एक्सपोनेंट निकालो, बोलेगा कि बताओ कि इस फैक्टोरियल को अगर ओपन करेंगे तो टोटल जीरो कितना होगा। और यहां से देखो, इसमें भी 2 जीरो आया और इसमें भी कितना जीरो आया, 2। क्यों, क्योंकि एट दी एंड में 2 ही जीरो था, टोटल जीरो यहाँ 3 है, लेकिन एट दी एंड में 2 ही जीरो है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, टोटल जीरो अगर तुम लोग को निकालने बोलेगा तो हम लोग सीधा किसका एक्सपोनेंट निकाल देंगे, 10 का। क्योंकि लास्ट में जो जीरो होता है वो 10 पे पावर होता है, देख रहा, यहां भी 2 जीरो था 10 पे पावर 2, यहां भी 2 जीरो लास्ट में था 10 पे पावर 2। अगर तुमको 3 जीरो दे देगा, 3 जीरो या 4 जीरो दे देगा, तो 4 गुना क्या लिखोगे, 10 पे पावर 4। मतलब 10 पे जो पावर होता है उतना ही जीरो लास्ट में होता है, क्योंकि एट दी एंड में उतना ही जीरो, आगे का जीरो नहीं, पीछे का जीरो उतना ही होगा, क्योंकि 10 पे पावर बन जाता है। अब हमको क्या करना है, 10 मतलब सीधा तुमको एक्चुअली वो क्या पूछ रहा है कि बताओ एक्सपोनेंट ऑफ 10 क्या होगा। अब 10 में तो फॉर्मूला लगा नहीं सकता है, तो हम लोग 10 को क्या करेंगे, 2 × 5 में तोड़ देंगे। अब जब तुम 2 × 5 में तोड़ोगे तो हम बोले थे कि 2 पे दिमाग मत लगाओ, क्योंकि 2 पे हमेशा पावर ज्यादा आएगा, 5 पे हमेशा पावर 2 से कम आएगा। तो हम लोग सीधा किसका निकाल देंगे, 5 का। और थोड़ा देर पहले 5 का एक्सपोनेंट निकाला था फैक्टोरियल 100 में, कितना निकाला था, 24। मतलब इस क्वेश्चंस में फाइनल जो है, इस पे जो आंसर आएगा 10 पे पावर कितना आएगा, 24। मतलब टोटल जीरो एट दी एंड जो है, टोटल जीरोज एट एंड कितना होगा, मतलब 24 ठो जीरो आएगा। जब फैक्टोरियल 100 को तुम ओपन करोगे तो टोटल कितना जीरो आएगा, 24 जीरो आएगा। इस पे अब अगला लेक्चर, ये थर्ड लेक्चर हुआ, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर को भी देख लीजिएगा, थर्ड लेक्चर हुआ। फोर्थ लेक्चर हम आप लोगों को क्या करेंगे, फिर से इसी पे कुछ अच्छा क्वेश्चन सब करवाएंगे, तब फिफ्थ लेक्चर में फिर कुछ थ्योरी पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ एक बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, कुछ बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, जब देख रहे हैं अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को भी सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो सब बच्चा को क्लास ज्वाइन करना है, लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, तो आप लोग लाइव क्लासेस में जुड़ने का कोशिश कीजिए। जिसको भी लाइव क्लासेस जुड़ना है वो कॉन्टैक्ट कीजिए, कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट फेसबुक पे आपको मिल जाएंगे। और जहाँ भी जुड़ना है नंबर ले लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।